जी, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 10 की सिक्योरिटी के हिडन फीचर्स। अब मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स या जो प्रोफ़ेशनल हैं, बिज़नेसमैन हैं या जो काम करते हैं, जिनके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और वो क्या करते हैं कि वो थर्ड पार्टी यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिटलॉकर इस तरह की थर्ड पार्टी सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज़ लेते हैं। जिससे होता ये है नुकसान कि आपकी विंडो 10 जो है ना वो क्रैश कर जाती है, स्लो हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब इस बारे में किसी को पता ही नहीं है कि विंडोज़ 10 के अंदर बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की हुई है। यानी कि आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और एंटीवायरस जो है वो बेसिकली एज़ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वायरस है। एंटीवायरस कोई भी इस वक़्त जब से विंडोज़ 10 लॉन्च हुई थी, तो एंटीवायरस का वजूद ख़त्म हो गया था। लेकिन विंडोज़ 10 अभी तक स्टेबल है और इसकी अपडेट्स आ रही हैं और ये बिल्कुल सही चल रही है। तो यानी कि अभी आपको विंडोज़ 11 भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक स्टेबल वर्ज़न है और इसकी अपडेट्स आती हैं तो आप विंडोज़ 10 को वीकली या महीने में 2 मर्तबा इसको अपडेट्स कर लिया करें। उसका तरीकाकार ये है कि कंप्यूटर पे जाएँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें। सो यहाँ पर आपके आ जाती है, नीचे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ अपडेट की ऑप्शन आती है, विंडो अपडेट, ठीक है जी? ये वाली, विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स ये देखिए। तो आप महीने में तकरीबन जो है वो 2 मर्तबा या 3 मर्तबा विंडोज़ को अपडेट कर लें। तो यहाँ से आप विंडोज़ को आप डाउनलोड दबाएँगे, तो आपकी विंडोज़ जो है वो अपडेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, लास्ट चेक्ड 10:59 एएम, ये कब हुआ था ये सारा आपको बता रहा है। ठीक है जी? तो गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन एज़ सून एज़ दे आर अवेलेबल। तो विंडोज़ अपडेट करने का महीने में 2 मर्तबा आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से लेटेस्ट सिक्योरिटी फ़ीचर, अपडेट फ़ीचर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई पैसे आपने नहीं देने। यहाँ से आप विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं। लेक्चर की तरफ चलते हैं जो आज विंडोज़ 10 सिक्योरिटी के हिडन फीचर्स हमने एक्सप्लोर करने हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि विंडोज़ 10 हैज़ सेवरल सिक्योरिटी फीचर्स, बारी-बारी हम देखेंगे। इसको प्रैक्टिकल मैं अभी एग्ज़ामिन भी करके आपको दिखाऊँगा। Windows 10 has security features, some of which might not be immediately obvious. Here are some lesser known security features you can take advantage of to enhance your system security. अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई है विंडोज सैंडबॉक्स की बात की गई है, ये वाली। तो ये विंडोज सैंडबॉक्स मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं होगा, उनको इल्म ही नहीं होगा कि विंडोज सैंडबॉक्स क्या चीज़ है। तो लेट्स एक्सप्लोर फर्स्ट विंडोज सैंडबॉक्स। ये विंडोज सैंडबॉक्स मैंने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर सर्च किया गूगल पे, तो ये आ गया है। अब ये कह रहा है कि विंडोज सैंडबॉक्स प्रोवाइड्स अ लाइटवेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट टू सेफली रन एप्लीकेशन इन आइसोलेशन। यानी कि आप विंडोज़ के अंदर ही एक एप्लीकेशन, यानी कि आपको पता है कि अनसिक्योर एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, ये वो सिक्योर नहीं होते, उनमें मालवेयर अटैक होता है आपके सिस्टम का, आपकी जीमेल आईडी, व्हाट्सएप आईडी, तो इस तरह की चीज़ें हैक होने का खदशा होता है। तो विंडोज सैंडबॉक्स जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ये विंडोज 10 के अंदर अवेलेबल है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट देता है, जो कि एक सिक्योरिटी का फीचर देता है जिसके अंदर आप एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इनसाइड द विंडोज सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट रिमेन्स सैंडबॉक्स एंड रन सेपरेटली फ्रॉम द होस्ट मशीन। होस्ट मशीन यानी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल सेपरेटली ये चीज़ चलेगी, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 को यानी कि डैमेज नहीं होने देगी, ये इसका फीचर है। तो पार्ट ऑफ द विंडो है जी, इनक्रिप्ट एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस फीचर इज इंक्लूडेड इन विंडोज 10। प्रोफेशनल एंटरप्राइज दोनों वर्जन में अवेलेबल है। देयर इज नो नीड टू डाउनलोड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, आपको वर्चुअल हार्ड डिस्क डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, pristine every time Windows Sandbox run it as a clean as a brand new installation of Windows. अच्छा, disposable है, nothing persists on the device, everything is discarded when the user close the application. जब आप एप्लीकेशन क्लोज करेंगे सारा कुछ आपके वहां से डिलीट हो जाएगा।
यानी कि इसका इतना फ़ायदा है, तो इसको देखते हैं इसका तरीकाकार क्या है। सो लेट्स इंस्टॉल दिस स्टेप्स, फॉलो दीज स्टेप्स। तो पहला फीचर पढ़ रहे हैं विंडो सैंडबॉक्स। अच्छा, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि विंडो सैंडबॉक्स में जो चीज़ बताई गई है, लाइट वेट टेम्परेरी वर्चुअल एनवायरनमेंट है फॉर रनिंग अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस इन आइसोलेशन। अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस काफ़ी सारे बने हुए हैं, लोग घर पर भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और वैसे फ्रीलांसिंग के भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन दीज सॉफ्टवेयर्स आर नॉट सिक्योर बाय एज रनिंग ऑन योर विंडो मशीन। तो उसका तरीका है विंडो सैंडबॉक्स में अभी एक्सप्लोर करता हूँ। तो गो टू कंट्रोल पैनल, सबसे पहले हम इस स्टेप्स फॉलो करेंगे। कंट्रोल पैनल में हम आ गए। अच्छा, उसके बाद वो कहता है आप प्रोग्राम्स में जाएं। हम प्रोग्राम्स में आ गए। उसके बाद वो कह रहा है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल, उसके बाद प्रोग्राम्स, उसके बाद वो कह रहा है टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ। यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या कहता है, चेक द बॉक्स ऑफ विंडो सैंडबॉक्स। यहाँ पर हमने नीचे आना है, तो देखना है कि विंडो सैंडबॉक्स अवेलेबल। ये आ गया जी विंडो सैंडबॉक्स। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो ये विंडो सैंडबॉक्स आप ओके करेंगे तो ये विंडो सैंडबॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे आपका कंप्यूटर, जो भी आप फ्रीलांसिंग के सॉफ्टवेयर बनाते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पता है कि जब तक आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी फीचर्स नहीं लेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है। तो वो आपकी सर्वर को, आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग को, आपकी विंडोज़ को डैमेज कर सकता है। तो यहाँ से मैं जैसे ही ओके करूँगा तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये विंडो में ऐड हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसको कैंसल कर रहा हूँ। तो ये तरीकाकार था जी पहला स्टेप। तो कंप्यूटर रिस्टार्ट करूँगा तो विंडो सैंडबॉक्स आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हाउ विंडो सैंडबॉक्स वर्क्स प्रैक्टिकली। ये देखते हैं कि ये हम चेक करते हैं। प्रोवाइड्स अ लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट टू सेफली रन एप्लीकेशन इन आइसोलेशन। ठीक हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्यूरीज दी हुई हैं। व्हाट इज सैंडबॉक्स डेफिनेशन फ्रॉम सर्च सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसकी हम, या कॉन्फ़िगर सैंडबॉक्स की काफ़ी सारी पिक्चर्स भी हैं और ये इस तरह से चीज़ें लोगों ने बना रखी हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इमेजेस देखते हैं। इमेजेस के अंदर भी ये चीज़ अवेलेबल है। आप देखिएगा यहाँ से आपको दिखा रहा होगा ऐप 1, कोई भी आपने ऐप ली है, ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में इस तरह से ये चलता है। जैसे लुक लाइक दिस, ये देखें, यानी कि बैकग्राउंड पे आपकी विंडो है, तो इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। जैसे ये मैंने अभी पिक्चर आपको दिखाई है। एंड हाउ कैन वी यू इनेबल यू यूज़, ये देखें। इस तरह से आप विंडो के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। यानी कि जो आपने सॉफ्टवेयर चलाना है ना, वो इस सैंड बॉक्स में चलाएंगे। यानी कि विंडो के अंदर एक विंडो आ जाएगी, तो उस सैंड बॉक्स की तरह वो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट दे देगा, जिसके अंदर आप अनसिक्योर ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका तरीका था पहला स्टेप। तो विंडो सैंडबॉक्स मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाया है। अगला फीचर है जी विंडो डिफेंडर एक्सप्लॉइट गार्ड। ये बड़ा प्यारा फीचर है, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है? प्रोवाइड्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मालवेयर, इंक्लूडिंग अटैक, सरफेस रिडक्शन, नेटवर्क प्रोटेक्शन, कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस एंड एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन। विंडो डिफेंडर एक्सप्लॉइट गार्ड, पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। गूगल पे सर्च करते हैं इसको, हमने देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, एक्सप्लॉइट गार्ड रिड्यूस द अटैक। ये देखें, आपको कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज 10 जो है, ये बड़ी खूबसूरत विंडो बनाई गई है। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स आती हैं, ये साथ साथ चीज़ें अपडेट होती जाती हैं। विंडोज डिफेंडर एक्सप्लॉइट गार्ड रिड्यूस द अटैक surface against next generation malware. Windows Defender Exploit Guard is a new set of intrusion prevention capabilities that ships with that Windows 10 Fall Creator update. The four components of Windows Defender Exploit Guard are designed to lock down the device against a wide variety of attacks and block behavior commonly used in malware attacks, while enabling enterprises to balance their security risk and productivity requirements. अच्छा जी, ये है इसका रिडक्शन अटैक में इसमें यूज़ होता है। इसको काफ़ी सही भी लाइट वेट सिस्टम है।
जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है ये सिस्टम, देखते हैं इसको। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, वायरस अटैक को इस तरह से वो सिस्टम आ जाते हैं जो कि डिवाइस वगैरह को डाउन कर देते हैं, आपकी इंटरनेट डाउन कर देते हैं, आपकी जीमेल को डाउन कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टम आपकी स्लो कर देते हैं। तो ये आपका जो विंडो डिफेंडर एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन है इन चीज़ों को सिक्योर करता है। 24 अप्रैल 2024 को आया है, ये अपडेट आई है इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, अब तो सारा चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। ये मालवेयर अटैक, एक वायरस अटैक, जीमेल अटैक, इस तरह से आपका व्हाट्सएप अटैक, इन चीज़ों को सिक्योर करती है चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहले कह रहा है जी गो टू सेटिंग्स, हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स पर हम आ गए। अच्छा, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी, अपडेट एंड सिक्योरिटी पर हम आ गए। नेक्स्ट स्टेप है जी विंडो सिक्योरिटी। विंडो सिक्योरिटी ये आ गई, ठीक है जी। उसके बाद वो क्या कहता है, ऐप एंड ब्राउज कंट्रोलर, ऐप एंड ब्राउज, ये आ गया जी ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोलर, इस पर क्लिक किया हमने। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है जी, एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर सेटिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अच्छा, ये आ रहा है जी रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन, इसको टर्न ऑफ अभी किया हुआ है मैंने फिलहाल। अब मैं अभी नेटवर्क एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं हूँ, हम आइसोलेशन काम करते हैं। दी सेटिंग्स प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम मलिशियस और पोटेंशियली अनवांटेड एप्स, फाइल्स एंड वेबसाइट्स। अब ये अगर फीचर अब मैं अगर ऑन कर दूंगा तो आपको पता है कुछ इस तरह की मलिशियस वेबसाइट होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को डाउन कर देती हैं, ऐप्स को डाउन कर देती हैं, फाइल्स को खराब कर देती हैं। तो ये फीचर टर्न ऑन एंड ऑफ, इसको टर्न ऑन करेंगे तो वेरीफाइड पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैं फिलहाल इसे अब नहीं कर रहा। रेपुटेशन बेस्ड आइसोलेशन ब्राउजर भी है। इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड, सबसे पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड ओपन्स माइक्रोसॉफ्ट एज इन ऐप आइसोलेटेड ब्राउजिंग एनवायरनमेंट टू बेटर प्रोटेक्ट योर डिवाइस एंड डाटा फ्रॉम मालवेयर। ये आपको फीचर देगा आइसोलेशन ब्राउजिंग की। यानी कि आप इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे होंगे लेकिन आप आइसोलेटेड होंगे, कोई आपकी ब्राउजिंग पे अटैक नहीं कर सकेगा। फिर है एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन है। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन इज बिल्ट इनटू विंडोज 10 टू हेल्प प्रोटेक्ट योर डिवाइस against attacks out of the box. Your device is already set up with the protection setting that works best for most people. अच्छा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। प्रोग्राम सेटिंग्स भी है, ऐड प्रोग्राम टू कस्टमाइज, यहाँ से कोई प्रोग्राम वगैरह भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हम बैक चलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो चेक एप्स एंड फाइल्स, इस पर मैं आ गया, ये मैंने ऑन किया है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन हेल्प्स प्रोटेक्ट योर डिवाइस, ये फीचर आपने ऑन रखना है। स्मार्ट स्क्रीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज, ये फीचर ऑन मैंने किया हुआ है। प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम मलिशियस साइट एंड डाउनलोड, यहाँ से मैंने ऑन किया हुआ है इसको। अच्छा, पोटेंशियल अनवांटेड एंड ऐप ब्लॉकिंग, ये मैंने ऑफ रखा है। अब हो सकता है कोई आप यूएसबी लगाएं तो हो सकता है वो आपकी यूएसबी के सॉफ्टवेयर सारे ब्लॉक कर दे, या आप कोई विंडो जीमेल से डाउनलोड करें तो वो ब्लॉक कर दे। फिलहाल ये फीचर्स आपने ऑफ रखना है, ठीक है। स्मार्ट स्क्रीन फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप, ये आपने ऑन रखना है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन प्रोटेक्ट्स योर डिवाइस बाय चेकिंग वेब कंटेंट्स दैट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप यूज, ऑन रखना है इसको। बस ये सेटिंग्स है जी। अच्छा, इस पर मैं कहाँ आया था, तो मैं आया था रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन सेटिंग, यहाँ पर ये सारे फीचर्स मैंने आपको बारी बारी बताए हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी ये चीज़ें। इससे पहले ये सिक्योरिटी फीचर्स आपको मेरे ख्याल से नहीं पता होंगे। अच्छा, विंडो कम्युनिटी वीडियोस हैं, लर्न अबाउट एप्स एंड ब्राउजर कंट्रोल, ये आपको बता देगा इसकी फीचर्स क्या है, वीडियोस कंट्रोल, वीडियोस अपडेट, डाउनलोड, ये सारे फीचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ऐप एंड ब्राउज कंट्रोलर, Hi, I'm Em from Windows Security Team. Security features include Microsoft Defender Smart Screen, which checks websites and downloads for anything potentially dangerous, such as phishing, malware, viruses, or other online threats. To configure settings for Smart Screen, from the Start menu, type in Windows Security. Then select App and Browser Control, and then click on Reputation-Based Protection Settings. Smart Screen is different from Defender Antivirus in that looks for anything that could be harmful before you open it on your device. So, on the reputation-based protection screen, you control how Smart Screen handles websites, files and apps you might download, or potentially unwanted apps you may encounter with Microsoft Edge.
It can also handle online information accessed by apps from the Microsoft Store. Most features are on by default. However, for your best online experience, we recommend you enable our newest feature, potentially unwanted app blocking as well. Under Isolated Browsing, click the link to install Windows Defender Application Guard, a feature for the new Chromium-based Microsoft Edge that allows you to browse the internet without risking your device. This isolation feature contains and separates any potentially malicious attacks away from your system. After you install Application Guard, you can change settings here and start browsing safely through the Settings and More button in the new Microsoft Edge. Exploit Protection is a set of advanced features to provide additional security against online attacks. It comes configured to provide the best protections, so most people should not have to change anything. If you have any feedback or suggestions about Windows Security app, please tell us by selecting Give Us Feedback link. Experience. Thank ये था जी, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया इन्होंने। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, जिसके ज़रिए से आप इसको देख सकते हैं कि इसके एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन की सेटिंग्स मैंने आपको दिखाई। यहाँ इसके काफ़ी सारे फीचर्स थे, तो यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट ऑन, इसको मैंने ऑन रखा है, ठीक है। डाटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन भी ऑन है, ये मैंने ऑन रखी हुई है। फोर्स रैंडमाइज्ड फॉर इमेज मैंडेटरी, ये भी ऑफ है। इसको रैंडमाइज मेमोरी एलोकेशन, ये ऑन है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, बजाय ये कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग पर जाएं, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हाउस पे जाएं या विंडो से कोई मलिशियस एंटीवायरस डाउनलोड करें। ये चीज़ें नहीं करनी। तो लेट्स पार्ट ऑफ अनदर मूव। ये आपको अच्छा लगा होगा फीचर, कंट्रोल फोल्डर एक्सेस। तीसरा फीचर आप पढ़ते हैं, ये क्या है। अच्छा, फीचर प्रोटेक्ट फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस बाय रैनसमवेयर एंड अदर मलिशियस एप्स। अच्छा, आपको पता है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पूरी दुनिया में बैठे हुए जो कि इस रैनसमवेयर अटैक और मलिशियस ऐप्स बनाते हैं, जो कि आपके सर्वर को, आपकी विंडो को, आपकी जीमेल को, आपकी ईमेल सर्विस को, व्हाट्सएप की सर्विस को डाउन कर देते हैं। इसको भी आप सिक्योर कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट्सएप में अभी व्हाट्सएप ऐप भी आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप अब ऐप को भी सिक्योर करने का तरीका इसमें अवेलेबल है। प्रोटेक्ट्स फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम अनऑथराइज्ड चेंजेस एंड रैनसमवेयर। गो टू सेटिंग्स, दोबारा से शुरू करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सेटिंग्स पे हम जाते हैं, यहाँ विंडो का आइकन पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स आ गई। अच्छा, ये सेटिंग्स खुल गई। उसके बाद हमने जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट जहाँ जाना है जी, विंडो सिक्योरिटी पर जाना है, ये आ गई विंडो सिक्योरिटी, ठीक है जी। उसके बाद कहाँ जाना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, इस पर जाना है। क्लिक ऑन मैनेज रैनसमवेयर प्रोटेक्शन। अच्छा, यहाँ पर आपका आ रहा होगा मैनेज सेटिंग्स वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। ये आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑन रखना है। ये आपका कोई भी वायरस आता है रैंडमली, ये तो एक बेसिक सी सर्विस है और ये बड़ी प्रोफेशनल सर्विस है, ये आपने ऑन रखनी है। लोकेट्स एंड स्टॉप्स मालवेयर फ्रॉम इंस्टॉलिंग ऑन रनिंग ऑन योर डिवाइस। ये जितने भी मलिशियस सॉफ्टवेयर या वायरस होंगे इसको ब्लॉक कर देगा। यू कैन टर्न ऑफ दिस सेटिंग फॉर शॉर्ट टाइम बिफोर इट टर्न्स बैक ऑन ऑटोमेटिकली। अच्छा, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन है, प्रोवाइड्स इंक्रीजेस एंड फास्टर प्रोटेक्शन विद एक्सेस टू द लेटेस्ट प्रोटेक्शन डाटा इन द क्लाउड। ये क्लाउड की सर्विस है, उसको भी ऑन रखेगा, यहाँ से भी इसकी आपके डाटा को सिक्योर रखेगा। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन है, इसको भी ऑन रखना है। टेम्पर प्रोटेक्शन को ऑन रखना है। कंट्रोल फोल्डर एक्सेस, मैनेज कंट्रोल फोल्डर एक्सेस पे क्लिक करेंगे। इसको मैंने फिलहाल और ऑफ रखा हुआ है। आप प्रोटेक्ट फाइल्स, फोल्डर, मेमोरी एरिया, अनऑथराइज, यहाँ से ऑन कर दूंगा तो आपके फोल्डर भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। फिलहाल बैक चलते हैं रैनसमवेयर प्रोटेक्शन पे। ये मैं क्लिक कहाँ से आया था, तो नीचे सबसे पहले ये आपको मैंने बताया, शुरू से बताता हूँ मैं। यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, विंडो सिक्योरिटी पर आया था, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे क्लिक किया था, तो नीचे ये आपके मैं वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन की सेटिंग्स पर गया था। ये रैनसमवेयर की ऑप्शंस हैं, मैंने रैनसमवेयर प्रोटेक्शन पे क्लिक किया था। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो आपके फाइल्स और फोल्डर्स मेरे जो हैं ये अटैक से, वायरस के अटैक से सेव हो जाएंगे, ठीक है जी। होपफुली ये फीचर्स भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है डिवाइस गार्ड। इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। इंश्योर दैट ओनली ट्रस्टेड एप्लीकेशंस ऑन योर डिवाइस रन ऑन योर डिवाइस यूजिंग हार्डवेयर फेस वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, आपने डिवाइस गार्ड का मतलब है कि आपकी सिस्टम पे लाइसेंस सॉफ्टवेयर चले
यानी कि कोई एन्क्रिप्शन, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर ना चले जो कि सही काम नहीं कर रहा, जिसकी वर्चुअलाइजेशन काम नहीं कर रही। हाउ टू enable दैट? रिक्वायर विंडोज 10 एंटरप्राइजेस एंड प्रोफेशनल वर्कस्टेशन। आपने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसका भी तरीक़ाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। विंडोज़ 10 की एंटरप्राइज़ और प्रोफ़ेशनल वर्कस्टेशन चाहिए, जिसके से आप डिवाइस गार्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। कॉन्फ़िगर वाया ग्रुप पॉलिसी एडिटर, वाइस गार्ड कॉन्फ़िगर पैकेजेस, ठीक है जी, इसका तरीक़ाकार है। आगे है क्रेडेंशियल गार्ड। ये क्या है? फीचर है यूजेस वर्चुअलाइजेशन बेस सिक्योरिटी टू आइसोलेट एंड प्रोटेक्ट सीक्रेट्स सो दैट ओनली प्रिविलेज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन एक्सेस देम। अच्छा, इसको इनेबल कैसे करना है? रिक्वायर विंडोज़ 10 एंटरप्राइज़ एंड प्रोफ़ेशनल। इसको सिस्टम पे कैसे करना है, आपको ये भी बता देते हैं। आपको कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सिस्टम डिवाइस गार्ड टर्न ऑन वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, इसका तरीकाकार ये है कि हम कंप्यूटर की कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल पर जाएँगे तो यहाँ से हमने देखना है कॉन्फ़िगर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से हम कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। सर्च कर लेते हैं कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस, ये आ गई है। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स देख सकते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स हैं, सिस्टम डिवाइस गार्ड है, ठीक है जी, इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हाउ टू ओपन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से गूगल पे सर्च कर लेते हैं हाउ टू कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस ऑन विंडोज। विंडोज टाइप एमएस कॉन्फ़िग। अच्छा, हमने यहाँ पे विंडो आर का बटन दबाना है, यहाँ पर लिखना है एमएस, सॉरी स्मॉल एमएस कॉन्फ़िग, यहाँ पर लिखा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, बूट है, सर्विसेज हैं, स्टार्टअप है, टूल्स हैं, ये ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एंड देन सेलेक्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई है, ठीक है। फ्रॉम द सर्च रिजल्ट इन विंडो और एमएस कॉन्फ़िग। अच्छा, ये आ गया। यहाँ पर आ रहा है स्टार्टअप सिलेक्शन, नॉर्मल स्टार्टअप है, डायग्नोस्टिक, हम लोग कहते हैं लोड सिस्टम सर्विसेज, लोड स्टार्टअप आइटम। बूट में जाएंगे तो विंडोज 10 बूट होगी, 30 सेकंड का टाइम आउट है। तो यहाँ से बूट लॉग आएगा, सर्विसेज हैं, ये काफ़ी सारी सर्विसेज इन्होंने दे रखी हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या काम कर रही हैं। अब इनमें से कोई सर्विस आपको स्टॉप की हुई मैंने देख रहे हैं ना, स्टॉप की हुई है, हाइपर वी की नहीं चाहिए, ये स्टॉप की हुई है, विंडो मैं रैम को बिजी कर देती हैं। ये फिलहाल कुछ चलाई हैं मैंने, कुछ नहीं चलाई। तो यहाँ से टूल्स हैं, ठीक है। तो इन टूल्स में क्या आगे बताता है जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स देख लेते हैं क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स विंडोज ट्रबल टू कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसको लॉन्च करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है जी। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये फीचर्स हमें फिलहाल नहीं चाहिए। बिट लॉकर इंक्रिप्शन, ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फीचर इनक्रिप्ट्स योर इंटायर ड्राइव टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, हाउ टू इनेबल। उसके लिए हमें सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा हम चलते हैं, सॉरी इसको बंद करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, ये सेटिंग्स हैं। उसके बाद हमने कहाँ जाना है जी, अपडेट एंड सिक्योरिटी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, अपडेट एंड सिक्योरिटी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ आ रहा होगा कहीं। अपडेट आ रहा है, किधर जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी, फिर डिवाइस इंक्रिप्शन पे जाना है, विंडो डिवाइस इंक्रिप्शन। ये आ गई डिवाइस सिक्योरिटी, ठीक है जी। इस तरह से आप अपनी पूरी की पूरी डिवाइस को कोर आइसोलेशन डिटेल आ रही है, मेमोरी इंटीग्रिटी, ये बड़ा प्यारा फीचर है, प्रिवेंट्स अटैक्स फ्रॉम इंसर्टिंग मिलीशियस कोड इनटू हाई सिक्योरिटी प्रोसेस। अब जो कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं या कोई ऐप बना रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं या एप्पल की ऐप बना रहे हैं, तो ये आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपनी विंडो में करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर तो सारे आपके अपने विंडोज़ में चलते हैं। तो मेमोरी इंटीग्रिटी का फीचर क्या करेगा, आपको उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के अंदर या बनाने में कोई आपके मलिशियस चीज़ें या मलिशियस कोड नहीं आने देगा,
जो कोई भी थर्ड पार्टी बंदा डालने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, प्राइवेसी सेटिंग्स भी हैं यहाँ पर, इसको देख सकते हैं आप, ये ऑन रखी हुई मैंने। एडवर्टाइज आईडी टू मेक, इसको ऑन रखना है। वेबसाइट प्रोवाइड लोकली रिलेवेंट, इसको भी ऑन रखना है। विंडो ट्रैक ऐप, इसको ऑन रखना है। शो मी सजेस्टेड कंटेंट एंड सेटिंग, इसको ऑन रखना है। तो ये बड़ा प्यारा फीचर था, ये भी अच्छी चीज़ लगी मुझे। मेमोरी इंटेग्रिटी दी हुई है इसके अंदर इन्होंने, विंडोज उसके अंदर। और सिक्योरिटी प्रोसेसर है, इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो ये भी बड़ा एक बेहतरीन फीचर है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। मैंने सारी सेटिंग्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई हैं। अच्छा, आगे है विंडोज़ हेलो, ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। 7वां फीचर है, फीचर प्रोवाइड्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन एंड पिन। अच्छा, उसका तरीक़ेकार भी, ये सारी स्मार्टफ़ोन वाली फीचर्स भी विंडोज़ 10 में अवेलेबल हैं। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें मेरे ख़्याल से नहीं पता होंगी। प्रोवाइड्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑप्शन इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन एंड पिन। सेटिंग्स में जाना है हमने, सबसे पहले सेटिंग्स में गए। अच्छा, उसके बाद हमने कहाँ जाना है जी, अकाउंट एंड साइन इन ऑप्शन, अकाउंट्स में जाना है। अच्छा, ये हमारा अकाउंट आ गया, अदनान मजीद, ये मैं कंप्यूटर का लॉगिन है। और यहाँ पर आ रही साइन इन ऑप्शंस। अच्छा, साइन इन ऑप्शंस पर मैं आ गया। सेटअप विंडो हेलो फॉर द ऑथेंटिकेशन मेथड योर प्रेफर, ये विंडो हेलो एनवायरनमेंट फिंगरप्रिंट, ये आ गया। अगर मैं इसको, यू कैन साइन इन टू विंडो ऐप एंड सर्विसेज बाय टीचिंग विंडो टू रिकॉग्नाइज योर फिंगरप्रिंट। अगर मैं इस फीचर को सेटअप कर दूंगा तो मैं जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगाऊंगा तो मेरा विंडो लॉगिन नहीं होगा। एक तो ये फीचर है, विंडो हेलो फेस है। अच्छा, वी कुड नॉट फाइंड अ कैमरा कंपैटिबल विद विंडो हेलो फेस, इसका कैमरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वैसे इसके में कैमरा अवेलेबल है तो वो चलता है, इसको सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, एक ये फीचर है, एक विंडो हेलो हमारे फिंगरप्रिंट का है, विंडो हेलो पिन है। ठीक है, तो ये देखें, यू कैन यूज दिस पिन टू साइन टू विंडो ऐप एंड सर्विसेज। जब मैं इसको ऐड कर दूंगा ना, तो ये देखें, अदनान मजीद ये पासवर्ड मांग रहा है, फर्स्ट वेरीफाई योर अकाउंट पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पर अपनी लॉगिन का पासवर्ड डाल दूंगा तो फिर मुझसे पूछेगा कि इसमें पिन का पासवर्ड क्या रखना है। तो जितनी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं तो वो बार बार पिन मांगेंगे, तो यानी कि वो सॉफ्टवेयर इतना इंस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको कि वो आपकी पिन के बगैर सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं। ये फीचर्स है, इसको फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया। सिक्योरिटी की है यहाँ पर दी हुई है। अगर सिक्योरिटी में पासवर्ड है, पिक्चर पासवर्ड है, ठीक है। स्वाइप एंड टैप योर फेवरेट फोटो टू अनलॉक योर डिवाइस। यू कैन यूज अ फेवरेट पिक्चर टू साइन इन विंडोज ऐप, यहाँ से पिक्चर भी डाल सकते हैं। डायनामिक लॉक है, विंडो कैन यूज डिवाइसेस दैट पेयर्ड ऑन योर डिवाइस, अलाउ विंडो टू ऑटोमेटिकली लॉक योर डिवाइस व्हेन यू आर अवे। इसको मैं चेक करूंगा तो आप जब अवे हो जाएंगे ना, कंप्यूटर पे बैठे हुए नहीं है, आपका कंप्यूटर अपने आप लॉक हो जाएगा। ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, रिस्टार्ट ऐप, ये सारी चीजें इसमें बड़े खूबसूरत तरीके से बताई गई। अच्छा, आगे है डायनामिक लॉक, आई थिंक ये भी हमने एक्सप्लोर कर दिए हैं। ये साइन इन फीचर्स में ये हम पढ़ चुके हैं। टेम्पर प्रोटेक्शन है, इसको देखते हैं क्या है, ये 9वां फीचर है। टेम्पर प्रोटेक्शन, ये देखते हैं क्या चीज़ है। आप देख रहे हैं कितनी शानदार सिक्योरिटी विंडोज ने माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है। प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में जाएंगे, दोबारा इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। दोबारा हम सेटिंग्स में आ गए, ये सेटिंग्स। अच्छा, उसके बाद हमने कहाँ जाना है, अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आ गए। यहाँ पर आगे हमने कहाँ जाना है, विंडो सिक्योरिटी पे जाना है, ये विंडो सिक्योरिटी आ गई। नेक्स्ट हमने कहाँ जाना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहाँ जाना है, अच्छा, अंडर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग क्लिक ऑन मैनेज सेटिंग्स। अच्छा, यहाँ पर मैनेज सेटिंग्स आ रही होंगी। रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन, ये मैं ख्याल आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ये टेम्पर प्रोटेक्शन है। प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम टेम्परिंग विद इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर, कोई बंदा आपके सिक्योरिटी को टेम्पर नहीं कर सकता, इसको ऑन रखना है आपने। तो ये मेरे ख्याल वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ही आपके विंडोज़ के लिए काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। टेम्पर प्रोटेक्शन ये हमने देख लिया। आगे एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, ये देखते हैं क्या है। इसको 10वां फीचर ऑफ विंडोज़ का फ्लोर कर रहे हैं, आखिरी फीचर है ये। प्रोवाइड्स द एडवांस सिक्योरिटी विद एनालिटिक्स एंड एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस कैपेबिलिटीज। विंडोज 10 एंटरप्राइज कॉन्फ़िगर बाय माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर। यहाँ से आप इसको, होपफुली ये वीडियोस आपको लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। ये फीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे और मेरे ख्याल से आपने कोई एंटीवायरस, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी फीचर, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हाउस की सिक्योरिटी सर्विसेज,
कोई भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस से सिक्योरिटी फीचर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो विंडोज़ 10 इतनी रिच सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस चैनल को आपने जो है मेरे लाइक भी करना है।